Morning, everyone. लास्ट लेक्चर तक बच्चों किसी को कोई डाउट, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो? आई रिपीट, कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो? फाइन. सो आई कैन नॉट सी एनी हैंड्स. सो लास्ट टॉपिक देखते हैं बच्चों. रेज हैंड करो, किसको समझाऊंगा मैं? कौन करेगा मेरे साथ डिस्कस? हाँ हर्ष. Yes, sir. ओके. सो लास्ट हेडिंग इज स्टेबिलिटी. And different types of equilibrium. Okay. Yes, sir. तो बच्चों 3 टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं. There are 3 types of equilibrium. Stable, B unstable, and C neutral. ओके. Yes, sir. अब इनकी कुछ कंडीशंस होती हैं और फिर उन कंडीशंस को मैं डिराइव कर दूंगा. Okay, sir. फॉर एनी इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है हर्ष? Sir, when the forces in the x and y direction are equal F and net z 0. is equals to 0, which implies du by dx is equal to 0 because F is equals to minus of du by dx. करेक्ट Yes, sir. है ना? यहाँ तक क्लियर है. नेक्स्ट देखते हैं. फॉर एनी इक्विलिब्रियम भी हो गया. थर्ड पॉइंट. For stable equilibrium, इसमें होता है du by dx
is equal to 0 and d2u by dx square must be greater than equal to 0. Yes, sir. इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा कैसे. पहले मैं सारे पॉइंट्स लिखवा देता हूँ. Okay. if a particle is moved from equilibrium position then it comes back to its equilibrium position. अगर मैंने पार्टिकल को अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस कर दिया, मूव की जगह आई शुड यूज डिस्प्लेस्ड. तो वहां पे पार्टिकल को क्या, अगर आप स्लाइटली डिस्प्लेस करते हो और छोड़ देते हो तो पार्टिकल अपने आप वापस आ जाए, उसे कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम. सर इसका एग्जांपल है क्या? हाँ, सब समझाऊंगा. एक बार मैं तीनों लिख देता हूँ, फिर पूरा ग्राफ के साथ एक्सप्लेन करूंगा हो कैसे रहा है. ठीक है. ओके सर. ओके सर. बी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इसकी कंडीशन है du by dx इक्वल टू 0 and d2u by dx square must be less than 0. Okay. इसमें एक चीज और लिख सकते हैं हम. Potential energy is minimum. Yes, sir. इसमें अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, इफ पार्टिकल is displaced slightly from its equilibrium position, Yes, sir. then it moves further away from equilibrium position. बेसिकली क्या हो रहा है, स्टेबल में हमने अगर स्लाइटली मूव कराया और छोड़ दिया तो वो वापस आ जाएगा. अनस्टेबल में क्या है, अगर मैं स्लाइटली मूव कराया छोड़ दिया ना तो वो और दूर भाग जाएगा. ठीक है. Yes, sir. और इस केस में आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो
है ना, मैक्सिमम होती है। क्यों? आपको दिख रहा है डी यू बाई डी एक्स जीरो है और डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर क्या है? लेस देन जीरो। लेस देन जीरो। तो मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट लगाऊंगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ? पोटेंशियल एनर्जीज मैक्सिमम। मैक्सिमम, राइट, यस सर। इज मैक्सिमम इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट। यस अब सर। ये ऐसा हो क्यों रहा है ये मैं ग्राफ से समझाऊंगा, बस एक बार मैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के लिए भी कंडीशंस लिख दूं। ओके सर। लास्ट न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट du by dx is equals to 0 and d2u by dx square is also equal to 0. Point number 2, if particle is displaced from equilibrium position, then it still then it remains there only, that is neither moves away or moves back. सर बट फर्स्ट सेंटेंस में तो लिखा है कि इफ पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो अगर आपने डिस्प्लेस किया देन उसके बाद इट रिमेन्स देयर ओनली, डिस्प्लेस मैंने कर दिया, हाँ सर। then it remains there only, neither move away or move back ओके सर। towards equilibrium position. ओके, यस ना ये सर। मूव अवे करेगा ना ये मूव बैक करेगा। और इसका थर्ड पॉइंट है पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट, क्योंकि डी यू बाई डी एक्स भी जीरो है और डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर भी जीरो है। यस सर। तो हम क्या देख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट। ओके, यस सर। तो मैं बता अब आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ये सारे पॉइंट्स, ठीक है। एक ग्राफ बनाते हो, ग्राफ से हम समझ सकते हैं।
देखो Yes, sir. हर्ष, Yes, sir. है ना, लेट मी मार्क सम पॉइंट्स एंड अकॉर्डिंगली अपन देखते हैं वहां पे। ये पॉइंट ए लिया, ये बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच एंड आई। ओके, Yes. ये दे रखा है। अब हम अलग अलग पॉइंट्स पे स्लोप देखेंगे और स्लोप के बेसिस पे कमेंट करेंगे। पहली चीज, एट बी, Zero slope. एट ई एंड एट जी एच आई क्या होगा? Slope स्लोप zero. जीरो है। Yes, sir. सो यहाँ पे मैं क्या क्या लिख सकता हूँ? पॉइंट नंबर 1, Du by dx zero. है ना, Du by dx square also zero. डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 एट पॉइंट्स बी, ई, B E G H जी, I. एच एंड आई। Yes, sir. ओके, Yes, sir. यहाँ तक क्लियर है। सो दिस इंप्लाइज पॉइंट्स बी, ई, जी, एच, आई आर पॉइंट्स ऑफ Equilibrium. इक्विलिब्रियम पोजीशन। ओके, Yes, sir. अब मुझे देखना है कि कौन सा स्टेबल होगा, कौन सा अनस्टेबल होगा। ठीक है, Yes. स्टेबल को मैंने एक्सप्लेन किया पॉइंट नंबर 2 में कि अगर आपने पार्टिकल को स्लाइटली डिस्प्लेस किया अपनी पोजीशन से, ठीक है, तो वो वापस आ जाए। Yes, sir. ठीक है, स्टेबिलिटी मींस व्हाट, कि अगर आपने उसको शिफ्ट भी किया है तो वो वापस अगर रिटर्न बैक कर जाए तो दैट मींस स्टेबल। Stable. करेक्ट? Yes, sir. ये चीज समझ में आती है कि ठीक है आपने थोड़ा डिस्प्लेस किया बट वो वापस आ गया तो वो अपनी स्टेबिलिटी अचीव कर रहा है। ठीक है, Yes, sir. तो यहाँ पे अब मैं स्लोप देखता हूँ एट पॉइंट ए एंड एट सी। करेक्ट? Yes, sir. तो एट ए और एट सी मुझे ये बताओ कि पॉइंट ए पे स्लोप कैसा है? Negative. और पॉइंट ए पे स्लोप नेगेटिव है तो फोर्स कैसा है? Force positive. ठीक है, और सी पॉइंट पर Slope positive, force negative. फोर्स नेगेटिव मतलब जो आपका फोर्स आएगा वो अट्रैक्टिव होगा। Yes, sir. ठीक है, तो हम क्या देख सकते हैं? पॉइंट नंबर 2, एट पॉइंट ए डी यू बाई डी एक्स, है ना, इज Negative. लेस देन 0 which implies FA is Positive. greater than 0 and at point C du by dx is greater than 0, Greater than zero. implying FB is, Negative. sorry, FC is less than 0, right? Yes, sir. अब ये A C D F मैंने क्या दूर दूर बना रखे हैं, बट बेसिकली दीज आर द पॉइंट्स जस्ट नेक्स्ट टू B। ठीक है, Yes, sir. So DEF भी
हाँ वो उस पे आऊंगा तब उसके बारे में बता दूंगा। तो अभी मैं बी के बारे में बात कर रहा हूँ, बी के नियर अबाउट बात कर रहा हूँ कि मुझे देखना है कि बी पॉइंट पे स्टेबल है कि अनस्टेबल है कि न्यूट्रल है। सिमिलरली मुझे देखना है डी एफ पे क्या है, स्टेबल है अनस्टेबल है क्या है। ओके यस सर। तो मैं क्या देख सकता हूँ, ये पॉइंट्स आ गए। तो हेंस we can say, yeah, hence just before we can see just before point B इक्विलिब्रियम। you can see just before that point B and just after point B. Forces are attractive and repulsive. नहीं 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 नहीं, एक सेकंड रुको यार, उसको स्टेटमेंट को प्रॉपर्ली लिखने दो। देखो ए पॉइंट पे फोर्स आपको क्या दिख रहा है, ग्रेटर देन 0 है। यस सर। ठीक है, अब ग्रेटर सॉरी हाँ ग्रेटर देन 0 है, और सी पे क्या दिख रहा है, लेस देन 0 है। तो ए से सी मैं जब जाऊंगा, ठीक यस है, सर। ए टू सी जाऊंगा, तो जो चेंज इन फोर्स होगा वो क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। यस सर। तो फाइनल माइनस इनिशियल अगर मैं देखता हूं तो एफ सी नेगेटिव है और एफ ए क्या है, पॉजिटिव है। तो यस सर। नेगेटिव माइनस पॉजिटिव करूंगा तो क्या आएगा, नेट नेगेटिव आएगा। यस सर। नेगेटिव माइनस पॉजिटिव, ठीक है। तो व्हाट आई कैन सी, चेंज इन फोर्स, चेंज इन फोर्स इज व्हाट, डी नेगेटिव। एफ बाय डी एक्स, यस सर। राइट। एक्स के साथ अगर हम देख रहे हैं तो वो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो चेंज इन फोर्स अगर नेगेटिव आ रहा है तो हमारी फोर्स क्या होगी, स्टेबल वो सॉरी अट्रैक्टिव टाइप की होगी। यस सर। मैंने बताया था फोर्स नेगेटिव होता है अट्रैक्टिव वाले केस में। यस सर। यस सर। तो वो पार्टिकल क्या आ रहा है, वापस अपनी पोजीशन पे आ रहा यस सर। है, राइट। तो स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज करते हैं। Hence, we can see that at point we can see that force change in force with x from point A just before इक्विलिब्रियम। B to point C just after B is नेगेटिव। negative, right? Because यस FA is positive and FC is नेगेटिव। negative. Symbolize delta F, that is FC minus FA, will be what? Less than 0. यस सर। Correct? यस सर। Hence,
that is df by dx is less than 0, correct? Yes, sir. As f is, है ना, मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो du by dx है. Yes, sir. df by dx क्या होगा? By dx. d2u by dx square, करेक्ट? Yes, sir. एक और बार डिफरेंशिएट कर दिया ना, हाँ सर, हाँ सर. राइट? तो हमें हमारे केस में क्या आ रहा है? Around Negative. point B d2u by dx square. Negative. d2u by dx square अपन इसको डायरेक्शन के साथ ही लिख देते हैं, इज माइनस, करेक्ट? Yes, sir. है ना, नहीं तो फिर समझाने में दिक्कत आएगी आपको. तो ये अगर मुझे माइनस दिख रहा है, तो उधर भी सर लगेगा ना है ना, माइनस. एक सेकंड, तो ये आएगा माइनस. तो d2u by dx स्क्वायर क्या होगा? ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, Yes, sir. बिकॉज Negative, negative. df by dx is greater than 0, सॉरी, Smaller than 0. लेस देन 0. समझ में आई क्या बात? Yes, sir. यही कंडीशन में लिखा है मैंने. स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है? d2u by dx square is greater than 0, राइट? Yes, और sir. आपको ग्राफ में दिख रहा है कि मिनिमम कहाँ पे आ रही है पोटेंशियल एनर्जी? बी पॉइंट पे आ रही है. Yes. ये लोकल मिनिमा है. Yes, sir. किसी बच्चे को कोई डाउट? प्लीज रेज योर हैंड इफ यू हैव डाउट. ओके, वन सेकंड. हाँ शुभम बोलो. एक बार प्रीवियस पेज पे जाओ ना. बस में मुझे स्क्रीनशॉट लेना था, एक बार वापस पढ़ लूं. मैं बता दूं, कुछ दोबारा एक्सप्लेन कर दूं? हाँ सर, कर दो ना प्लीज. कौन सा वाला पॉइंट या पूरा? सर फर्स्ट वाला पॉइंट. ओके, दुबे जी एक बार माइक ऑन करो. शुभम माइक ऑन रहने देना. सर वो नेक्स्ट पेज पे, हम्म हाँ सर, अराउंड पॉइंट बी पे जो लिखा है वो आप वापस एक्सप्लेन कर सकते हो? करता हूँ, ठीक है. तो शुभम, इक्विलिब्रियम Yes, का मतलब क्या है? फोर्स जीरो. फोर्स हमारा du by dx होता है. हाँ हाँ यस सर. तो du by dx 0 होना चाहिए. du by dx मतलब स्लोप 0 होना चाहिए. तो b e हाँ. g h i जो पॉइंट्स हैं, इन सब पे क्या है हमारा? b e g h i पे हमारा स्लोप 0 है, करेक्ट? तो b e g h i हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन है. अब मुझे Yes. ये देखना है कि कौन सा स्टेबल है, कौन सा अनस्टेबल है और कौन सा न्यूट्रल है. तो मैंने सबसे पहले बी पॉइंट के बारे में बात करना चाह रहा हूँ. तो बी के लिए क्या किया? पॉइंट्स पकड़े ए और सी, जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर. ए पे मुझे दिख रहा है स्लोप नेगेटिव का डी यू बाई डी एक्स, क्योंकि जो Yes. रेड डॉटेड लाइन बनाई है वो एंगल ऑब्ट्यूज बना दिया, ठीक है? हाँ यस. तो वो नेगेटिव होगा, tan थीटा नेगेटिव. सेम चीज में एट पॉइंट सी डी यू बाई डी एक्स क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा, करेक्ट? यस सर. तो फोर्स क्या होता है? माइनस डी यू बाई डी एक्स होता है. यहाँ यस सर. F is equals to minus du by dx, राइट? यस तो हमारा अगर du by dx लेस देन 0 है तो एफ ए ग्रेटर देन 0, du by dx ग्रेटर देन 0 है तो एफ सी लेस देन 0, राइट? यस सर. है ना? तो hence what we can see that change in force with x from point A to C, A से C जा रहे, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे, तो फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा. यस सर. फाइनल इज व्हाट? C का, यस. और इनिशियल इज पॉजिटिव. तो एफ सी माइनस एफ ए देखूंगा तो क्या आएगा?
less लेस देन जीरो, करेक्ट। तो df by dx कितना आ गया, लेस देन जीरो आ गया, करेक्ट। df by dx लेस देन जीरो आ गया, तो हमें पता है f हमारा माइनस डी यू बाई डी एक्स होता है, तो df by dx कितना होगा, माइनस डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर, yes करेक्ट। हाँ तो yes at समझ point गया at point around point b what I can see, मैं इसको हट रिमूव कर देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ। दुबे जी माइक ऑन करना। यस सर। अराउंड पॉइंट बी df by dx is what, less than 0 and as d2u by dx square is equal to minus of df by dx. This implies d2u by dx square is greater than 0. समझ में आई क्या बात? हाँ सर। ठीक है। शुभमन, दुबे जी दोनों माइक ऑफ करो और लोअर योर हैंड। Yes. राइट। यस सर। तो हमें क्या समझ में आया कि हमारा जो फोर्स है वो हमेशा क्या है, बी पॉइंट की तरफ ही डायरेक्टेड है। यस सर। पहले पॉजिटिव था ए पॉइंट पर, तो वो क्या कर रहा था, पॉइंट ए से अवे जा रहा था, अवे जा रहा है मतलब बी की तरफ जा रहा है, करेक्ट। यस सर। एंड सी पे क्या दिख रहा है, नेगेटिव है, नेगेटिव है मतलब क्या होगा, अट्रैक्टिव है ना, अट्रैक्टिव होगा, तो वापस बी की तरफ। बी की तरफ। ठीक है, तो व्हाट आई कैन सी कि डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो आ गया, तो हमें दिख रहा है पॉइंट बी क्या हो गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया ना। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, दिस इंप्लाइज। सर वो तो हम ऐसे भी ग्राफ पे डायरेक्ट देख के भी बता सकते हैं ना सर, क्योंकि बता एक रहा हूँ, एक और मिनट बता रहा हूँ। हेंस पॉइंट बी इज पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। आपको ग्राफ दे रखा है हर्ष, इसलिए आप यस सर। देख के बता सकते हो ना, हाँ ठीक सर। है। अगर So, हम ग्राफ नहीं दे रखा तो फिर क्या करोगे, एक्सप्रेशन दे रखा है तो ये कंडीशन पता हो नीचे में, यस सर। तभी कर पाऊंगा मैं काम, करेक्ट। यस सर। इसलिए मैंने कंडीशन लिखवाई है। अब आपने मुझसे पूछा था रियल लाइफ एग्जांपल क्या होता है, तो हाँ आप है सर। ना कार से ट्रैवल कर रहे हो पहाड़ पे, ठीक है। यहाँ पे आपका ऊपर से देखूंगा तो कॉनकेव लाइक स्ट्रक्चर है, ऊपर से देखूंगा तो कॉन्वेक्स लाइक स्ट्रक्चर है, फिर प्लेन रोड है, राइट। यस सर। या तो अगर यहाँ पे मैं बॉल को छोड़ दूं तो वो किधर आएगी, इधर आएगी, यस सर। वो बॉल इधर आएगी। और उसी बॉल को अगर आप यहाँ पे छोड़ दो तो वो वापस इधर आएगी, यस सर। करेक्ट। उसी बॉल को अगर मैं यहाँ पे छोड़ दूं तो वो किधर जाएगी, इधर जाएगी। थोड़ा सा इधर किया तो, राइट, स्लाइटली डिस्प्लेस किया इधर, और स्लाइटली डिस्प्लेस इधर किया तो वो क्या करेगी, फर्दर मूव अवे कर जाएगी। यस सर। उसी बॉल को अगर मैंने यहाँ से थोड़ा भी इधर रख दिया या थोड़ा भी इधर रख दिया तो कहीं जाएगी ही नहीं। नहीं, किधर नहीं। समझ में आई बात? तो बी Yes, पॉइंट तो हो गया हमारा स्टेबल, वापस stable. आ रही है। ई पॉइंट Yes, हो गया मेरा अनस्टेबल, और एच पॉइंट हो गया मेरा neutral. न्यूट्रल, ठीक है। इसको मैं Yes. एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी कंडीशंस इनकी भी निकाल दूंगा, ठीक है। तो Yes. जी हमारा पॉइंट नंबर 2 था, पॉइंट नंबर 3 पे आ चुके हैं, पॉइंट नंबर 4। एट पॉइंट डी हम क्या देख सकते हैं, डी यू बाई डी एक्स पॉजिटिव है, Yes, sir. Force negative. है ना। मैं इसका स्लोप बना देता हूँ। एट पॉइंट डी du by dx is greater than 0, which implies fd is less than 0. Yes, sir.
and at point f F du by dx smaller than 0. है ना is less than 0. This implies force at f is Greater than 0. greater than 0. Correct? Yes, sir. Again, cos f is Change equals to positive. minus du by dx. So this implies df by dx is Minus. greater than 0 Yes. from point d to f. अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, राइट? Okay. चेंज Yes. इन f with respect to x, ठीक है? Yes. Because df will be equal to ff minus fd, right? Yes, sir. तो df by dx क्या होगा हमारा? Positive. पॉजिटिव हो जाएगा. df by dx पॉजिटिव है तो हम d2u by dx पर देख सकते हैं. Negative. So this implies d2u by dx square minus of df by dx is less than 0 Yes, sir. around point E, implying point E is point Unstable of equilibrium. unstable equilibrium. Yes, sir. करेक्ट? Yes, sir. अब मैं ये चीज GHI के बारे में देखता हूँ. पॉइंट नंबर 5 एट एक सेकेंड. तो एट पॉइंट G and I, एट पॉइंट G हम क्या देख सकते हैं? du by dx is equals to 0 at I. du by dx is equals to 0, correct? Yes, sir. So no change in force. Fg is equals to 0, Fi is equals to 0. This implies around point E, around point H, Yes, sir. df by dx 0. is equals to 0, right? Yes, sir. Okay, which implies एक second, which implies d2u by dx square minus df by By dx is equal to is equals 0. to 0 around point H, implying point H is point Neutral of equilibrium. neutral equilibrium. किसी बच्चे को कोई डाउट? ग्राफ से समझ में आ गया क्या हो रहा है? कोई भी डाउट हो, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो यहाँ पे थियोरेटिकल पोर्शन कंप्लीट होता है आपका चैप्टर का. ओके, एक सेकंड. हाँ क्षितिज बोलो बच्चे. सर मुझे पॉइंट एफ वाला नहीं समझा. पॉइंट एफ वाला नहीं समझा? एफ पॉइंट पे आपका जो एंगल होगा, स्लोप होगा, हाँ ये होगा. यस सर.
ये थीटा क्या होगा? ग्रेटर देन 90। यस सर। tan थीटा ग्रेटर देन 90 मींस नेगेटिव, नेगेटिव। तो स्लोप नेगेटिव आ गई। हाँ ये बताया मैंने पॉइंट एफ पे। और स्लोप नेगेटिव आ गई तो फोर्स पॉजिटिव आ गई। क्यों? क्योंकि f इज माइनस डी बाई डी एक्स। du/dx तो डी एफ बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव हो जाएगा। डी टू एफ, क्योंकि पॉजिटिव माइनस नेगेटिव करता हूँ ना। यस सर। क्लियर है? यस सर। यार ऐसे सवाल मत पूछा करो सर। अब आप क्या करोगे? मैं क्वेश्चंस कराऊंगा ना कुछ अच्छे। कोई डाउट किसी को? ओके, सो यहाँ पे थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट होता है। होपफुली आपको समझ में आया हो, है ना? आई थिंक टेस्ट से आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट मंडे को स्टार्ट होगा, दैट विल बी सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन। उसमें बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स हैं, तो हर पार्ट को कराने के बाद मैं उसका एक टॉपिक वाइज टेस्ट लूंगा। क्योंकि वो चैप्टर काफी बड़ा है, तो पहले अपन सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे अच्छे से, उसके मैं असाइनमेंट दूंगा और साथ में उसी का टेस्ट ले लूंगा। फिर उसके बाद मोमेंटम कंजर्वेशन पे आऊंगा, उसको पढ़ेंगे, फिर उसका टेस्ट ले लूंगा। फिर कोलिजन वाले पार्ट पे आएंगे, कोलिजन पढ़ेंगे और फिर उसका टेस्ट लूंगा। और फिर एंड में आता है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। वो अच्छा काफी बड़ा चैप्टर है, और वहां से फिजिक्स एक्चुअली थोड़ा सा है ना और डिटेल में जाती है। तो जब आप सेंटर ऑफ मास कोलिजन पढ़ लेते हो तो मेजर चीजें आपकी जो वेलोसिटी है ना, वो सब वहीं से निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। तो आपको काइनेमैटिक्स की उतनी रिक्वायरमेंट बचती नहीं है। काइनेमैटिक्स सिर्फ रिलेटिव वेलोसिटी या फिर प्रोजेक्टाइल के लिए काम आता है, वहां से आपकी डायरेक्टली सारी चीजें हो जाती है। सेंटर ऑफ मास कोलिजन के बाद अपन पढ़ेंगे रोटेशन, ठीक है, और उसके बाद आता है आपका ग्रेविटेशन एंड एसएचएम। यहाँ तक क्लियर है? तो मैं कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ आपको बच्चों। एक तो हमारी बुकलेट का ही क्वेश्चन है। करो सॉल्व बच्चों। बोलो राज। सर मैंने आपको एक क्वेश्चन भेजा था तो उसमें जरा डाउट है। लेक्चर के एंड में पूछना, ठीक है? ओके। सर तो हाँ मुझे बोलो नितिन। जनरली पूछना है सर, आपके हिसाब से सर, अगर हम लोग को वो बुकलेट सर रीड करनी चाहिए सर, या फिर आपका नोट्स सफिशिएंट है? नोट सफिशिएंट है वैसे, ठीक है। बुकलेट बुकलेट रीड करने की जरूरत नहीं है ना? अगर कुछ पार्ट होगा तो मैं बता दूंगा आपको। जैसे इस चैप्टर में मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि इंटरनल फोर्सेस का एक बार बारे में पढ़ लो आप, ठीक है? अच्छा, ओके सर। कुछ होगा तो मैं बता दूंगा आपको, डोंट वरी। ओके सर। ओके करो सॉल्व। हाँ हर्ष, इस चैप्टर का वेटेज ज्यादा होता है क्योंकि यहाँ से आपकी बहुत सारी चीजें निकलती है ना। इसमें आपका क्या कहते हैं, काइनेमैटिक्स भी यूज हो सकता है, लॉज ऑफ मोशन वाला कॉन्सेप्ट, या फिर वर्क एनर्जी थ्योरम। तो मैकेनिक्स में ऐसा नहीं होता कि ये काइनेमैटिक्स का क्वेश्चन है और ये वहां का क्वेश्चन नहीं। आप उस क्वेश्चन को मल्टीपल मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तो वहां पे आपको फिर अब ये नहीं डिफाइन करूंगा कि ये काइनेमैटिक्स है या किसका है। सेंटर ऑफ मास कोलिजन तक तो सिमिलर ही फिजिक्स चलती है पूरी। और प्लीज रेज हैंड क्या करो जब भी मैसेज लिखो। आर्यन आपने लिखा है, हाँ इक्विलिब्रियम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
हाँ आदित्य, आपका आंसर सही है। बी पार्ट का आदित्य और दित्य आपका आंसर सही है। लास्ट 1 मिनट फिर करते हैं डिस्कशन। आर्यन गलत है आंसर। डिफरेंशिएट गलत किया है। हाँ हर्ष, आंसर सही है। ओके, यूनिट्स एंड डायमेंशन अभी तो नहीं करेंगे बच्चे, बाद में ही करेंगे। रेज हैंड करो, कौन करेगा डिस्कस। हाँ राज। यस सर। सो ए पार्ट में क्या है, क्या पूछा है आपसे ए पार्ट में? फोर्स फोर्स पूछा है। एफ क्या होता है हमारा? माइनस डी यू बाई डी एक्स। माइनस डी यू बाई डी आर लिख दूं? हाँ लिख ली। राइट, तो यू हमें गिवन है ए अपॉन आर रेज़ टू पावर 12 माइनस बी अपॉन आर रेज़ टू पावर 6 यस। ए आर की पावर -12 माइनस बी माइनस बी। आर आर रेज टू पावर -6। तो अगर मैं यहाँ पे डी यू बाई डी आर निकालूंगा तो ए बाहर -12 आर रेज़ टू पावर -13, यस एक्स की पावर n का होता है nx रेज़ टू पावर n-1, यस प्लस बी 6 बाहर -6 आर आर रेज़ टू रेज टू पावर -7 -7। सो यहाँ से डी यू बाई डी आर हो जाएगा हमारा -12 -12 ए बाय आर रेज़ टू पावर 13 प्लस 6 बी प्लस 6 बी आर रेज टू आर रेज़ टू पावर 7। करेक्ट। तो एज एफ इज माइनस डी यू बाई डी आर, दिस इम्प्लाइज फोर्स कितना आ जाएगा हमारा 12A बाय आर की पावर 13 माइनस 6B आर रेज़ टू पावर -7। राइट। यस सर। तो ये मेरा आंसर आ गया। करेक्ट। यस सर। बी पार्ट में क्या है, हमें क्या फिगर आउट करना है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। हाँ राइट, तो फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है? डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू बाई डी आर इक्वल टू 0। Stable equilibrium, what I can write,
f equal to minus du by dr, that will be equal to 0, Yes. and d d2u square u upon dr by be greater than 0. must be greater than 0. So as f came out to be what? 12a 12a r raised to power by 13 13 minus 6b, 6b upon r raised to power 7 that must be equal to what? 0. 0. Yes, sir. So 12a by r13 Equal to is equals to 6b upon r raised to power 7. 6b, sorry, upon r raised to power 7. Yes, sir. r raised to power 6 कितना आ जाएगा? 2a by 2a by b, b. implying r की वैल्यू आ जाएगी 2a by 2a b by b की to power power 1 6. 1 by 6, right? Yes, sir. Right. So that is f is equal to 0 at 2a by b And की power 1 by 6. at r equal to की पावर 1 by 6, करेक्ट? अब हमें क्या करना है? d2u by dx कर कैलकुलेट करना है, एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि वो है ना? यस सर. So now find d2u by dx square, sorry dr square, यस सर. right? So मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ d2u by dr square इज इक्वल टू, अगर मैं इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दूं du by dr को, du by dr कितना था हमारा? वो -12 था ना, 12a by r की पावर 13, और उसको नेगेटिव कर देंगे जो फोर्स का तो एक्सप्रेशन है उसको. तो 12 into 13 आ जाएगा, करेक्ट? तो आ जाएगा 156a r raised to power 14, ठीक है? -13 into -12 हो जाएगा, करेक्ट? हाँ यस सर. माइनस 42 42b by r raised to power 8. r raised to power 8, करेक्ट? ये आ जाएगा. तो आप r को सब्स्टिट्यूट करके देख लेना, ठीक है? ओके दिस विल बी ग्रेटर देन 0 एट r equal to 2a by b की पावर 1 by 6, यस. राइट? तो आपका ये जो है ये क्या आ जाएगा आपका आंसर. किसी बच्चे को कोई डाउट? चलो अब एक अच्छा क्वेश्चन करा रहा हूँ जो हमारी सर्कुलर मोशन की एक्सरसाइज 3 में था, उस तरह का क्वेश्चन है. ये हमारा फिक्स पॉइंट है, हमें दे रखा है पार्टिकल ऑफ मास m is tied to string and is given initial speed of √7 gl by 2 at लोवेस्ट पॉइंट. लोवेस्ट पॉइंट पे हम कितनी स्पीड दे रहे हैं? √7 gl by 2, ठीक है? अब आपको फाइंड करना है, फाइंड पॉइंट नंबर 1,
height and speed when particle leaves the circle। हमें हाइट एंड स्पीड फिगर आउट करनी है जब पार्टिकल है ना सर्कल को छोड़ रहा है। पॉइंट नंबर 2, फाइंड मैक्सिमम हाइट टू विच particle can rise। और दे रखा है फाइंड हाइट विद रिस्पेक्ट टू लोएस्ट पॉइंट। करो कैलकुलेट। आर्यन आप ऐसे रैंडमली मैसेजेस मत लिखो। आई हैव रिक्वेस्टेड यू। कुछ भी करना है तो रेज हैंड करो। मेरे को आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आपने आधा सा स्टेटमेंट लिख रखा है। ओम आंसर गलत है आपका। अच्छा ये आप कौन से पार्ट का आंसर दे रहे हो? पार्ट 2 का दे रहे हो? वो भी गलत दिख ही रहा है यार। आदित्य गलत है आंसर। राज आप चेक करो आपने हाइट कहाँ से कैलकुलेट करी है।
निशिम रेज हैंड करो, आप लिख रहे हो प्लीज रिप्लाई मैसेजेस में, ऊपर चला गया आपका आंसर। हर्षित सही है अभी आंसर आपका, आदित्य गलत है। फर्स्ट पार्ट में हाइट आ रहा है 3l/2 एंड स्पीड आ रहा है √GL/2। गलत है। फर्स्ट पार्ट का आंसर मैं बता रहा हूँ बच्चों, 3l/2 इज द हाइट, है ना, एंड √GL/2 इज द स्पीड। सेवन एल बाय फोर नहीं आ रहा है यार, सेकंड पार्ट का 7l/4 नहीं आ रहा है। रेज हैंड करो, कौन करेगा डिस्कस। ओम माइक ऑन करो। ओम दीप्ति आप भी माइक ऑन कर लो। यस सर। हमें क्या दे रखा है कि हमने लोवेस्ट पॉइंट पे पार्टिकल को स्पीड दी है कितनी, √7GL/2। यस सर। करेक्ट, यस सर। है ना। इसको ए ले लेता हूँ, इसको ओ ले लेता हूँ। ऑब्वियसली ये कितना है, 3.5GL है रूट, करेक्ट। यस So सर। VA which is √3.5GL is less than √5GL, which implies it will not complete vertical circle, यस सर।
ओके अगर अब ये वर्टिकल सर्कल कंप्लीट नहीं कर रहा तो ये कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, आधे में गिर जाएगा। है ना, कहीं पे बीच में गिर जाएगा। यस सर। ठीक है, यस सर। तो मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ इसको अपन, एंड इट इज ग्रेटर देन व्हाट, √2gl. It will not complete vertical circle, right, and will move above horizontal line. ये तो सॉर्टेड है, क्लियर है। यस सर। तो यहाँ पे हमारा पार्टिकल आ गया, ये पॉइंट पोजीशन बी है यस ना, पोजीशन at which it leaves the circle. करेक्ट। अब कुछ कुछ चीजें मार्क कर देते हैं। लेट मी टेक दिस एज एंगल थीटा। ये लेंथ एल होगी तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, एल कॉस थीटा, राइट। नीचे लगेगा हमारा एम जी, ये भी एंगल थीटा है, तो टुवर्ड सेंटर क्या लगेगा, एम जी कॉस थीटा, करेक्ट। यस सर। है ना। टेंशन एट बी मैं क्या लिख सकता हूँ, 0, क्योंकि सर्कल लीव कर रहा है, करेक्ट। और क्या आएगा, mv स्क्वायर और बाय ए सेंट्रिपिटल आएगा, ए सेंट्रिपिटल बी विच इज वी बी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, आर की जगह एल लिख सकते हैं, यस सर। राइट। तो पॉइंट नंबर 1, एट बी TB is equals to 0, which implies mg cos theta is equals to m a centripetal b, implying mg cos theta is equals to m vb square by l. This becomes my equation number 1, correct. अब using conservation of energy, total energy at A is equals to total energy at B, तो half m VA square half m VB square plus mg L plus L cos theta, correct. यस सर। हाफ, इसको मैं लिख सकता हूँ VA square is equals to what, VB square plus 2GL 1 plus cos theta, करेक्ट। यस सर। VA स्क्वायर आ जाएगा मेरा 3.5 GL, VB स्क्वायर की वैल्यू लिख दूं यहाँ से, हाँ सर। LG एक cos मिनट, यहाँ से हम लिख सकते हैं VB square is equals to GL cos theta. Let this be our equation number 1. So GL cos theta 2GL plus 2GL cos theta, करेक्ट। यस सर। तो उधर जाएगा तो ये 1.5 GL
टू 3gl cos theta, implying cos theta कितना आ जाएगा 1/2, theta is equals to what 60 डिग्री, राइट यही रंग हो गया था मेरा। है ना। थीटा अगर हमारा 60 डिग्री है तो दिस इम्प्लाइज, है ना, हाइट एट बी with respect to A will be equal to L plus L cos theta. That will be equal to what? L plus L by 2. 3L by 2 आ जाएगा, हाँ सर मुझे। right? यस सर। As VB square is GL cos theta. So this is GL into 1/2. VB की वैल्यू कितनी आ जाएगी? GL by 2 अंडर रूट, करेक्ट, यस सर। है ना। तो यहाँ तक सॉर्टेड है। अब Yes, पॉइंट sir. बी के बाद क्या होगा वो देखना है। तो अब अपन इसका फिगर बनाते हैं। आफ्टर बी, आफ्टर बी पार्टिकल लीव्स सर्कुलर मोशन, यस सर। string slacks, सॉरी, पार्टिकल बी क्या करेगा? सर्कुलर मोशन को छोड़ेगा, स्ट्रिंग स्लैक कर जाएगी, हेंस इट विल परफॉर्म प्रोजेक्टाइल मोशन। क्योंकि स्ट्रिंग तो स्लैक कर ही गई, उसके पास स्पीड है ही, यस सर। तो हो क्या रहा होगा देखते जाना। ए बी स्पीड आई है, वी बी इज इक्वल टू रूट जी एल बाय 2। ये एंगल 60 डिग्री आया है, करेक्ट। यस सर। तो ये एंगल भी कितना होगा? 60 डिग्री होगा, ये 16। करेक्ट। तो अब पार्टिकल का मोशन कैसा होगा? अब पार्टिकल का मोशन होगा इस तरीके से, है ना। यस सर। करेक्ट, यस सर। राइट। तो ये हमारी एच हो जाएगी, ये मेरा एल कॉस 60 है ही, और ये मेरा एल है ही, राइट। तो मैं एच के लिए क्या देख सकता हूँ? एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। यस सर। तो एच हमारा आ जाएगा वी बी स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 बाय 2g, यस करेक्ट। तो दिस इम्प्लाइज एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी? वी बी स्क्वायर की जगह क्या डालूंगा? 2GL/2। जी एल बाय 2, करेक्ट। यस सर। साइन स्क्वायर 60 की जगह क्या डालूंगा? 3/4 यस। बाय 2g। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? g से g कैंसिल हो गया, 3l/16 आ गया। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। इसी पेज पे कर देते हैं यार। मीटिंग में छोड़ना बच्चों, एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन करूंगा मैं आप लोगों के साथ। ये आ गया, तो दिस इम्प्लाइज हाइट, ये पॉइंट कहाँ है? इस पॉइंट को हम मार्क कर देते हैं C।
height of C with respect to A will be equal to h plus L cos 60 plus L 3L by 16 plus L by 2 plus L। तो ये कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 16 आ जाएगा। 8 प्लस 3L by 16 सही लिखा है ना? हाँ, 8 plus 16 24 plus 3 27 L by 16। That becomes your final answer। किसी बच्चे को कोई डाउट? हाँ राज, बोलो बच्चे। किसी बच्चे को कुछ बोलना है? नहीं ऐसे मत करो, आप माइक ऑन करो ना यार राज। Am I audible to you? हाँ। ओके, यू आर ऑन डेस्कटॉप। आपने मैसेज किया है, कहाँ पे मैसेज किया है मुझे ये बता दो। आदित्य बोलो। हाँ सर, मुझे एक रिक्वेस्ट थी। बोलो। आप वो ऐसा जो स्टेप्स लिख के देते हैं ना कि सॉल्व कैसे करें, तो वो एक टाइप के क्वेश्चन होते हैं, मतलब ऐसा डूम शेप, और उस पे से पार्टिकल ऐसा स्लाइड किया तो एट व्हाट टाइम इट विल लीव द कांटेक्ट, वो वैसे ही उसका स्टेप्स बता सकते हो? जैसे यहाँ पे स्टेप समझ में आया क्या किया हमने? हाँ, एनर्जी कंजर्वेशन किया, जहाँ पे लीव किया वहां पे क्या किया? टेंशन जीरो। टेंशन जीरो किया और mg cos थीटा को mv स्क्वायर बाय r किया, करेक्ट? हाँ अब आप जो कह रहे हो डूम शेप में, है ना, देखना। अब मान लो पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक स्लाइड किया, हाँ तो जैसे ही जिस जगह छोड़ेगा उस जगह नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जीरो, यस। अगेन mg ये है, ये अगर थीटा लिया है तो इधर क्या आएगा? mg cos थीटा इक्वल्स टू व्हाट? m vb स्क्वायर बाय r। और एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हो यहाँ से यहाँ तक। हाँ, ये आपका r cos थीटा होगा, तो ये कितना होगा? r माइनस r cos थीटा। ओके। तो ये a और ये b ले लिया, तो टोटल एनर्जी एट a which is mg r minus r cos theta यस, must be equal to total energy at b b which is half m v vb square, क्योंकि मैंने इसी को क्या ले लिया है? रेफरेंस लाइन। रेफरेंस। ओके, आई बात समझ में? यस सर। ओके सर, आई यूज्ड h max in projectile formula and got 7l by 4। मैंने भी h max क्यों निकालोगे उसके बाद? आप तो मैक्सिमम हाइट निकालोगे ना, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो मैंने वही तो किया है राज, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g, u की वैल्यू डाली, sin की वैल्यू डाली। वो बात समझ में आई क्या? कोई भी बच्चा मैसेज करने से पहले इतने टाइम से पढ़ा रहा हूँ, रेज हैंड क्या करो। राज पाटिल, लूंगा मैं आपका डाउट, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। आपको बोला था लेक्चर के एंड में तो करेंगे। यहाँ तक समझ में आया चैप्टर? ठीक है, आप बुकलेट स्टार्ट कर दो। मुझे एक चीज बताओ, जो भी बच्चे रेज हैंड करके रिप्लाई कर सकते हैं, ये टेस्ट वगैरह ले रहा हूँ, इससे आपको मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस हो रही है? बिकॉज ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको दिख रहा होगा इसमें बहुत सारी अलग अलग चीजें कंफ्यूजिंग है। तो दैट्स व्हाई इनिशियली सेट किया ये दो चैप्टर्स जो हैं, वर्क पावर एनर्जी एंड सेंटर ऑफ मास, इसमें हम मल्टीपल टेस्ट लेते रहेंगे साथ के साथ। इज इट हेल्पफुल टू यू? यस सर। हाँ यश, कुछ और बोलना है बच्चे? नो सर, आपको रिप्लाई देना था सर। हाँ ठीक है। शुभम, कुछ बोलना है बच्चे? सर मुझे इस सम में भी डाउट है, और सर मुझे ये भी बोलना था सर कि वो टेस्ट मेरा कभी कभी लाइक एक बार मेरा एक टेस्ट छूट गया था, तो सर मैं उस टाइम में नहीं कंप्लीट कर पाया। हाँ बाद में दे दो। हाँ सर, तो बाद में दे सकते हैं ना? लाइक ऑनेस्टली देखो, यू हैव टू बी ऑनेस्ट। अब मैं आपको पेपर भेज रहा हूँ तो आप बिना सोल्यूशन देखे खुद से सॉल्व कर लो जब भी टाइम मिले, बट सॉल्व इट विद इन द टाइम लिमिट। ओके, इस सब में क्या डाउट है बोलो? जिस भी बच्चे को डाउट है वो रुक सकते हैं, बाकी एवरीवन एल्स कैन लीव नाउ।
सर ये आफ्टर बी वाले पार्टिकल का बी के बाद क्या है? स्ट्रिंग स्लैग कर गई, ढीली हो गई। हाँ हेलो शुभम आवाज आ रही है? मेरा टैब फ्रीज हो गया। हाँ शुभम बोलो। तो मैं ये कह रहा हूँ बी पॉइंट के बाद क्या है कि स्ट्रिंग तो स्लैग कर ही चुकी है। हाँ अब स्ट्रिंग स्लैग कर चुकी है तो क्या होगा, है ना, वो पार्टिकल फ्रीली मूव करेगा। टेंशन तो है, इकलौता फोर्स mg है, इकलौता फोर्स mg और पार्टिकल के पास स्पीड है, तो मोशन कौन सा होगा? प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में वही तो होता है, मैंने पार्टिकल इज गिवन सम स्पीड और जो उस पे इकलौता फोर्स लग रहा होता है mg लग रहा होता है वर्टिकली डाउन, तो इसमें भी वही हो रहा है। ये अच्छा ओके समझा? यस हो गया। थैंक यू सर। सर मेरा डाउट था कि सर जब वो बी पॉइंट के बाद जब स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगी तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन क्यों करेगा सर? उसके पास स्पीड है। अच्छा ओके सर, स्पीड हाँ है ना, और इकलौता फोर्स है mg। यस सर प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए वही चाहिए होता है। डिस्कनेक्ट हो गया था, मैंने रिकनेक्ट किया टैब। राज बोलो बच्चे। सर आपने ये प्रोजेक्टाइल मोशन वाले पार्ट में एच मैक्स का फॉर्मूला क्यों नहीं यूज किया सर? यू स्क्वायर बाय 2g। पहली चीज, एच मैक्स का फॉर्मूला क्यों यूज करूंगा पहले तो मुझे ये बताओ। सर और बस एच मैक्स का फॉर्मूला आप जिस एंगल पे प्रोजेक्ट करोगे वो आप तो वही निकालोगे ना, आप वर्टिकली थोड़ी फेंक दोगे उसके बाद पार्टिकल को। ओके सर ओके। समझा? यस सर। थैंक यू सर। वेलकम। राज पाटिल, आपका डाउट डिस्कस करते हैं बच्चे। आप रेज हैंड करो, मैं आपका माइक कैसे ऑन करूंगा? तेजस से बोलो। हेलो सर। सर मेरे को ये चैप्टर सॉल्व करने में डिफिकल्टी आ रही, तो मैं वापस स्टार्ट कैसे कर सकता हूँ? डिफिकल्टी क्या आ रही है? अब चैप्टर कंप्लीट हो गया है, आपके पास 2-3 दिन का टाइम है नेक्स्ट मंडे तक का, है ना। आप क्या करो, इसको समराइज करो अपने अकॉर्डिंग। प्रोबेबली हम संडे आप आपके अकॉर्डिंग एक समरी लिख के मुझे बताओ कि सर मैंने ये चीजें समझी हैं, तो फिर मैं आपको बता सकता हूँ कि कहाँ कहाँ आपकी मिस्टेक्स हैं, और फिर उन वो समरी में अपन वो पॉइंट्स ऐड कर देंगे। फिर आपके पास एक क्लैरिटी आएगी दिमाग में कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा, वर्क एनर्जी थ्योरम लगेगा, दैट इज द ओनली थिंग। वर्क एनर्जी थ्योरम में जितने भी फोर्सेज हैं उनके बारे में बात कर लो। उसके बाद मैंने 2 नई चीजें और पढ़ाई, पोटेंशियल एनर्जी वो देख लो, और स्टेबिलिटी बताई। तो वर्क एनर्जी थ्योरम में ये ध्यान रखना सारे फोर्सेस का वर्क डन, जो मैंने स्टार्टिंग में एक एक करके पढ़ाया था, तो वो वाला पॉइंट है। ओके, संडे तक करके रखो, फिर देखते हैं। यस सर, थैंक यू सर। हाँ भाई बोलो राज। सर मैं